प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर आपातकालीन बैठक होती है और उसके बाद बीजेपी रणनीति तैयार करती है और रणनीति के तहत बीजेपी ने अब ऐसा चाल चल दिया है, बीजेपी ने ऐसा तिकड़मबाजी चल दिया है कि मनीष कश्यप नामांकन दाखिल नहीं करेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं नवादा से गुंजन सिंह अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं और अब ये खबर आ रही कि गुंजन सिंह नवादा से नामांकन वापस ले सकते हैं। वहीं पवन सिंह बहुत बड़े पावर स्टार सच में निकल गए, बहुत बड़े खिलाड़ी निकल गए और आखिर पवन सिंह ने टिकट का इंतजाम कर लिया है। और आपको जानकारी देते चले कि पवन सिंह निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, बल्कि वह एक बड़ी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आखिर पूरा माजरा क्या है, पूरा माजरा इस 5 से 10 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। हम आपको पवन सिंह के बारे में भी बताएंगे कि पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर दिया था, लोकसभा सीट का भी ऐलान कर दिया कि काराकाट से लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि किस पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इसका खुलासा पवन सिंह ने नहीं किया था। हालांकि पवन सिंह का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि काराकाट की जनता के लिए जान भी हाजिर रहेगा। वो एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं और कहते हैं कि काराकाट की जनता के लिए मैं जान देने के लिए भी तैयार हूं। हम आगे आपको बताएंगे कि पवन सिंह को किस पार्टी से टिकट मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो आ रही है उसे पहले जान लीजिए और आपको इंतजार नहीं कराते हैं। हम सबसे पहले आपको गुंजन सिंह और मनीष कश्यप के बारे में बताते हैं। आपको दरअसल बताते चले कि मनीष कश्यप चुनाव न लड़े, इसके लिए बीजेपी की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है और यही कोशिश नवादा में भी गुंजन सिंह के साथ हो रही है। और अगर गुंजन सिंह नामांकन अगर वापस ले लेते हैं तो समझ जाइएगा कि बहुत बड़ा खेला हो गया है और खेला क्या क्या हो सकता है वो भी हम आपको बताएंगे। और मनीष कश्यप अगर नॉमिनेशन दाखिल नहीं करते हैं तो समझ जाइएगा कि खेला हो चुका है और बीजेपी खेला कर चुकी है। सबसे पहले हम नवादा सीट के बारे में आपको बताते हैं कि नवादा से एनडीए उम्मीदवार विवेक ठाकुर चुनावी मैदान में है और 15 अप्रैल को योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नवादा में चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। नवादा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा ऑलरेडी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नवादा में गरज चुके हैं और विवेक ठाकुर के पक्ष में वोट मांग चुके हैं। वहीं राजनाथ सिंह का भी दौरा हो चुका है, लेकिन अब खबर आ रही है कि बीजेपी चाहती है कि गुंजन सिंह अपना नामांकन वापस ले ले और इसके लिए छल कपट सब तरीके का साम दाम दंड भेद सब तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या बीजेपी मनीष कश्यप या फिर गुंजन सिंह से डर चुकी है या फिर पवन सिंह से डर चुकी है? तो आपको बताते चले कि विवेक ठाकुर जिस जाति से आते हैं उसी समाज से गुंजन सिंह भी आते हैं और अगर गुंजन सिंह अगर चुनाव अगर लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो विवेक ठाकुर का एनडीए प्रत्याशी का भाजपा उम्मीदवार का ही वोट काटेंगे और भाजपा उम्मीदवार को इससे नुकसान हो सकता है और तीसरा कोई बाजी मार ले सकता है। अब इन्हीं सब बातों को लेकर बीजेपी ने चक्कर चाल चल दिया है और गुंजन सिंह को जहां पैसे का प्रलोभन दिया जा रहा है वहीं विधानसभा चुनाव में टिकट देने का वादा भी किया जा रहा है। यहां तक की खबर आ रही है कि एमएलसी का भी ऑफर दिया जा रहा है और सबसे बड़ी बात कि करोड़ों रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात आपको बताते चले कि अगर गुंजन सिंह ने नामांकन अगर वापस ले लिया तो ये गुंजन सिंह अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम करेंगे, क्योंकि जनता के बीच में कहीं ना कहीं ये संदेश जाएगा कि इन लोगों ने पैसे लेकर नॉमिनेशन वापस ले लिया।
अक्सर गांव में होता होगा और हम अपने गांव में हमने देखा है कि दरअसल हमारे गांव में जो है सो भूमिहार के अलावा, राजपूत के अलावा पासवान भी वोटर हैं। और पासवान में जब भी भूमिहार जब प्रत्याशी जब खड़ा हो जाता है तो उसमें एक पासवान जी भी जरूर खड़ा हो जाते हैं और भूमिहार जी उनको 10, 20, 50 हजार रुपया देकर बैठा देते हैं और वो खड़ा ही होता है पैसा कमाने के लिए कि पैसा लेकर के नॉमिनेशन वापस ले ले। और कहीं ऐसा ही खेला गुंजन सिंह नवादा की जनता के साथ न कर दे, और अगर नवादा की जनता के साथ गुंजन सिंह अगर धोखा अगर करते हैं तो जो उनका अभी क्रेज बना हुआ है वो क्रेज डूब सकता है। आप कह सकते हैं कि उनका नाम खराब हो सकता है, और नाम तो ऐसा खराब होगा कि कभी एक वार्ड कमिश्नर का चुनाव लड़ने लायक भी नहीं रह जाएंगे। और जो अंदरूनी खबर आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा कि जिस प्रकार से गुंजन सिंह धाकर रूप से एकदम लगे हुए हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक जिस प्रकार से गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं, उससे भाजपा परेशान हो चली है और उसे नवादा सीट जाती हुई दिख रही है। नवादा भाजपा की परंपरागत सीट है और भाजपा लगातार नवादा से जीतती आ रही है, लेकिन इस बार उसे नवादा में खतरा महसूस होने लगा है। और आप सभी जानते हैं कि लोगों को दूसरों से इतना डर नहीं लगता, उतना डर अपनों से लगता है, क्योंकि अपना सारा कमजोरी आपको जानता है और अपनों से कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। आप दूसरे को माए बहन आराम से कर सकते हैं, लेकिन आपको बताते चले कि गुंजन सिंह बीजेपी का वोट काटेंगे और इसके लिए तमाम तरीके की कोशिशें की जा रही है। और बताया तो यहां तक जा रहा कि 1 से 2 दिन में गुंजन सिंह अपना नामांकन वापस लेने की घोषणा कर देंगे और कह देंगे कि देश हित में, राज्य हित में, मोदी जी के जिताने के लिए हम ये ले रहे हैं। लेकिन आप समझ जाइएगा कि इसने पैसा लेकर के नॉमिनेशन वापस ले लिया है। वहीं अगर मनीष कश्यप की बात की जाए तो संजय जायसवाल भी काफी परेशान चल रहे हैं। 15 साल से लगातार सांसद रहने के बावजूद उन्होंने क्षेत्र में विकास का कोई भी काम नहीं किया। और मनीष कश्यप जिस प्रकार से गांव-गांव घूम रहे हैं और जिस प्रकार का जन सैलाब उमड़ रहा है, जन समर्थन देखने को मिल रहा है, पिछले दिनों उन्हें 51 लीटर दूध से नहा दिया गया और ये जनता का प्यार है। लेकिन बताया जा रहा कि बीजेपी काफी परेशान चल रही है। बीजेपी को उम्मीद नहीं थी कि मनीष कश्यप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का दम दिखा पाएंगे, लेकिन मनीष कश्यप ने ऐलान कर दिया। हालांकि उन्होंने अब तक नॉमिनेशन दाखिल नहीं किया है और बताया जा रहा कि मनीष कश्यप पर भी प्रेशर बनाया जा रहा है कि वह नामांकन दाखिल न करे और इसके लिए पैसे का प्रलोभन, पद का प्रलोभन, टिकट का प्रलोभन दिया जा रहा है। और अगर मनीष कश्यप भी अगर चुनाव लड़ने से अगर इनकार अगर कर देते हैं तो सीधे समझ जाइएगा गुंजन सिंह वाली बात कि इन लोगों ने पैसा लेकर के चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब देखना बाकी होगा कि मनीष कश्यप पर जो करोड़ों लोग जो एक उम्मीद की किरण जो उनको दिखाई दे रही है, वो उम्मीद की किरण मनीष कश्यप कुछ लालच के लिए तोड़ देते हैं या फिर वो लगातार चुनाव मैदान में डटे रहते हैं, ये देखना बाकी होगा। हालांकि मनीष कश्यप को चुनाव लड़ना चाहिए। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाकर उनके ही समर्थक मनीष कश्यप को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर मनीष कश्यप हो या फिर गुंजन सिंह जैसे लोग हों, ये लोग अगर अपना नामांकन अगर वापस ले लेते हैं, अगर मनीष कश्यप नॉमिनेशन दाखिल ही नहीं करते हैं, फाइल ही अगर नहीं करते हैं, तो समझ जाइएगा कि इन लोगों ने बहुत बड़ा खेला कर दिया है। और बाद में आकर के तो राष्ट्रहित, देश हित तो बता ही देंगे, जैसे कि तमाम नेता बताते हैं, लेकिन इन लोगों को राष्ट्रहित, देश हित से, राज्य हित से कोई मतलब नहीं होता। इन लोगों को अपने से मतलब होता है। अब बात करते हैं पवन सिंह पर। दरअसल पवन सिंह के काराकाट से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद बीजेपी काफी परेशान चल रही है। बीजेपी के हाथ पैर फूल चुके हैं और दिल्ली में मीटिंग हुई है, आपातकालीन मीटिंग हुई, जिसके बाद पवन सिंह को मनाने की कोशिश की गई, क्योंकि बीजेपी को एक कालिख लगने का डर सता रहा है। जब से पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तब से ये बात फैलाया जा रहा कि दरअसल उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए बीजेपी ने
पीछे से अपना हनुमान लगा दिया है। जिस प्रकार से साल 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को अंदर ही अंदर खत्म करने के लिए चिराग पासवान को आगे कर दिया गया था, उसी प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को खत्म करने के लिए पवन सिंह को पीछे लगा दिया गया है। और ये कालिख लग रहा है, इससे कुशवाहा वोटर काफी नाराज बताया जा रहा है। लेकिन अब मामले में बड़ा ही ट्विस्ट आ गया है, और ट्विस्ट क्या आया है उसे जरा जान लीजिए कि दरअसल पवन सिंह आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। और कहा जा रहा, और आपको हम बताते चले कि हमने आपको 9 अप्रैल को बताया था कि आरजेडी ने अपने लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी थी। आरजेडी के खाते में 26 सीट गई थी, जिसमें से 3 सीट जो है मुकेश सहनी को दान कर दी गई थी। 23 सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है, लेकिन उसने मात्र 22 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार के नामों का ऐलान किया था। सिवान लोकसभा क्षेत्र से उसने अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया था। और यही तो रणनीति का हिस्सा है जो कि आपको समझना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। आपको बताते चले कि दरअसल भाकपा माले काराकाट सीट पर तैयार नहीं थी और वह सिवान सीट की मांग कर रही थी, लेकिन सीट शेयरिंग में काराकाट सीट जो है भाकपा माले को चली जाती है और आरजेडी सीट सिवान जो है वो सिवान आरजेडी के खाते में चली जाती है। अब बताया जा रहा कि दरअसल आरजेडी भाकपा माले से सीट की अदला बदली करेगी और भाकपा माले का उम्मीदवार सिवान से लड़ेगा और काराकाट से आरजेडी के सिंबल पर पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे। और इसकी वानगी आपको कैसे देखने को मिलती है ये भी जरा समझ लीजिए कि जब इस पर तेजस्वी यादव से सवाल किया गया कि पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था कि यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। पवन सिंह को अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं। यानी कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी ने पवन सिंह को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं दे दी थी, जबकि विरोधी दलों के नेताओं को ऐसे कोई अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता नहीं है। खैर, ये बड़ी ही विस्फोटक खबर है और बताया जा रहा कि पवन सिंह के नाम का ऐलान महज 1 से 2 दिनों में हो सकता है। और 2 दिनों में तो बहुत बड़ा खेला होने वाला है और बीजेपी खेला करने जा रही है। एक तरफ गुंजन सिंह के नाम वापस लेने की चर्चा है, वहीं यह भी कहा जा रहा कि मनीष कश्यप राष्ट्रहित राज्य हित का दावा करके चुनाव लड़ने से ही इनकार कर देंगे और कहेंगे कि देश हित में मोदी जी को मजबूत करने के लिए हम चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। यही बात नवादा से गुंजन सिंह भी कह सकते हैं। वहीं पवन सिंह को तो खैर अब ठिकाना मिल गया है और आरजेडी के सिंबल पर वह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि सारे मामलों पर हमारी नजर बनी हुई है और ये जो भी अपडेट हमने आपको दी है ये अंदरूनी रिपोर्ट है और तमाम आरजेडी के नेता हो या बीजेपी के नेता से हमारी जो बातचीत हुई है उस आधार पर हमने आपको बताई है। और ये जो सूत्र है पुख्ता सूत्र है और जो सूत्र से जो जानकारी मिली है, आप देखिएगा कि 2 से 3 दिनों में कुछ ना कुछ बड़ा खेला होने वाला है। जुड़े रहे हमारे साथ। इस मामले में कोई भी नया अपडेट आएगा तो हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।